हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया था। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट एंगल, फाइंड द एंगल। अब लेट द मेजरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एंगल क्या हो गया हमारा x, देन इसका कंप्लीमेंट एंगल कैसे निकालते थे 90 माइनस एक्स करते तो हमारा कंप्लीमेंट एंगल निकलता था, एंड सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स, तो हमारा क्या हो गया सप्लीमेंट एंगल आता था। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट एंगल, यानी कि 180 डिग्री माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है ना कंप्लीमेंट एंगल्स के, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस एक्स। देन इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस 3x, देन 180 डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 3x। देन जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया, साइड चेंज होगी तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या होगा 270 में से 180 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा 90 डिग्री, एंड 2x इक्वल टू 90 डिग्री। देन जब हम 2x की वैल्यू करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 45 डिग्री, तो हमारा मेजरमेंट एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था आपका, टू सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 1/3 ऑफ इट सेल्फ डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल विल बी x, देन द मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 डिग्री, जब हम 180 में से x माइनस करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ, यानी कि 1/3 एंगल का है, तो हमारा क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स क्या माना था हमने एंगल माना था, तो 180 डिग्री, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 180 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा, एंड x को हम साइड चेंज करेंगे तो साइन के साथ हमारा किस में आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा, तो 540 इक्वल टू 4x। देन x की वैल्यू निकालेंगे तो 540 से हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 135, तो हमारा एंगल क्या आ गया 135, एंड सप्लीमेंट क्या था 1/3 था ऑफ इट सेल्फ, यानी कि एंगल का 1/3, तो 135 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 45, ये हमारा एंगल आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएंगे हमारे एंगल 135, एंड इसका सप्लीमेंट एंगल क्या आएगा हमारा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ था, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 2:3, फाइंड द एंगल। अब दो एंगल्स हैं हमारे पास में जो रेशो में दिए हैं, तो लेट द कंप्लीमेंट एंगल भी 2x एंड 3x रेशो का, तो सप्लीमेंट एंगल क्या कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, x को ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 18 डिग्री, 90 में जब 5 से डिवाइड देंगे। अब एंगल्स हम फाइंड करेंगे तो हमारा 2:1 था, तो 2x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, एंड 3x में 18 करेंगे पुट x की वैल्यू तो कितना आएगा 54, तो हमारे रेशो के एंगल क्या आ जाएंगे एक 36 डिग्री एंड एक आ जाएगा हमारा 54 डिग्री, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री, ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था क्वेश्चन नंबर 10, टू सप्लीमेंट एंगल आर इन द रेशो 4:5, फाइंड द एंगल्स। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल 4x एंड 5x, ये हमारे रेशो में थे, देन 4x एंड 5x इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट एंगल, x को ऐड करेंगे तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से डिवाइड देंगे हम तो 180 डिवाइडेड 9 20 डिग्री, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 डिग्री। अब हम एंगल्स फाइंड करेंगे तो 4x एंड 5x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4x में 20 करेंगे, x की वैल्यू पुट तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड 5x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20 100 डिग्री, तो हमारे दो एंगल कौन कौन से आ जाएंगे 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, ये हमारे दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 180 डिग्री, जो कि हमारा सप्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ था,
इन फिगर OA एंड OB आर अपोजिट रेस इफ x इक्वल टू 42 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया हुआ था, डायग्राम में हमारा एंगल AOC इक्वल टू 2y दिया है एंड COB इक्वल x दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लिखा। देन हमने पढ़ा था कि सब स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स फाइंड होते हैं या तीन एंगल्स बनते हैं, उनका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू 2y हमने पुट की, COB की वैल्यू x हमने पुट की इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2y x की वैल्यू क्या दी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 42 इक्वल टू 180 डिग्री। 42 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो 180 माइनस 42 डिग्री तो कितना बचेगा 138 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ में 2 मल्टीप्लाई है तो इसको हम डिवाइड देंगे, तो 138 डिवाइड 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा 69 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी हमारी 69 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, इन फिगर AOC एंड BOC फ्रॉम अ लीनियर पेयर डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। इसमें भी हमको दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो एंगल AOC हमारा कितना है 6x एंड COB कितना है 4x या BOC। अब हमको एंगल निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AOC एंड BOC क्या है हमारा लीनियर पेयर, इट मीन्स 180 डिग्री होगा जब दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOC की वैल्यू कितनी दी हमको 6x एंड BOC की वैल्यू 4x, दोनों को हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में x की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड देंगे 10 से, क्योंकि x की वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई है, तो हमारा कितना आएगा x की वैल्यू 18। अब हम एंगल्स में इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे x की, तो 6x की वैल्यू आई हमारी 18, तो 6x मल्टीप्लाई 18 108। BOC की वैल्यू क्या थी 4x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 72। तो हमारे आंसर क्या आएंगे एंगल्स के 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड x एंड ऑल्सो द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है और हमको एंगल्स फाइंड करने हैं, चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया, AOC हमारा क्या है x माइनस 9 एंड COB या BOC हमारा क्या है 5x प्लस 3। अब ये एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर क्या होता है जब हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 180 डिग्री। अब AOC एंड BOC की हम वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस 9 एंड 5x प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x 5x कितना हो जाएगा 6x, 9 में से 3 जाएगा तो -6। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे 6 की, तो 180 प्लस 6 हो जाएगा एंड 6x, x की वैल्यू निकालेंगे 186 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा 31 डिग्री। अब हमको एंगल दिया था AOC कितना x माइनस 9, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 31, उसमें से माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 एंड BOC 5x प्लस 3 दिया हुआ था, x की वैल्यू 31 थी हमारे पास, तो 5 मल्टीप्लाई 31 155 प्लस 3 कितना आ जाएगा 158। तो हमारे दोनों एंगल्स क्या जाएंगे AOC 22 डिग्री एंड BOC 158 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया हुआ था, इन फिगर POR एंड QOR फ्रॉम अ लीनियर पेयर इफ x रेशो y इक्वल टू 2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमने सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें हमको POR 2:3 दिया था, तो 2x प्लस 3x माना। अब ये लीनियर पेयर है तो दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्री, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x ऐड हो जाएगा तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री। अब x हमारा क्या था 2x, तो x की वैल्यू पुट की हमने 36, तो कितना आया 72 डिग्री मल्टीप्लाई करने पे, एंड y की वैल्यू दी थी 3 मल्टीप्लाई
एक्स की वैल्यू 36 तो कितना आएगा 108। तो हमारा एक्स की वैल्यू 72 डिग्री एंड वाई की वैल्यू 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इन फिगर ए ओ बी एंड सी ओ बी फ्रॉम अ लीनियर पेयर फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। अब देखिए इस फिगर में ए ओ बी XY2, बी ओ सी XY3। हमने सबसे पहले लीनियर पेयर दिया हुआ है तो दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। अब ए ओ बी एंड बी ओ सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो x/2 प्लस x/3 इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम लेंगे 2 एंड 3 का 6 आएगा तो 3x प्लस 2x हो जाएगा अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा एंड 5x, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5 तो कितना आएगा 36 मल्टीप्लाई 6। 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216 डिग्री। अब x की वैल्यू को अगर हम एंगल निकाल लें AOB तो क्या करेंगे 216 डिवाइडेड बाई 2 एंड BOC की निकालने के लिए 216 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हमारे एंगल आ जाएंगे AOB एंड BOC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपका 16 फिगर 6 व्हाट वैल्यू ऑफ y विल मेक POQ अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम में हमारा POR कितना दिया है 2y माइनस 25 डिग्री एंड ROQ दिया है 3y प्लस 5 डिग्री। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये लीनियर पेयर तो POR एंड ROQ लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे 2y माइनस 25 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5y 180 डिग्री प्लस 20 का साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 200। y की वैल्यू निकालेंगे 200 डिवाइडेड बाय 5 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40 डिग्री। अब इसको हम 2y माइनस 25 डिग्री पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 25 तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी POR की एंड 3y दिया हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई 40 120 माइनस प्लस 5 तो ये हमारी POQ की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है इन फिगर 7 AOB इज अ स्ट्रेट लाइन डिटरमाइन x। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ था। डायग्राम में हमारे पास में AOM 50 डिग्री, MON 2x, NOB 30 डिग्री। अब ये सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन में द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ AOB एंड Q पॉइंट O इज़ 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का हमारा जो योग होगा स्ट्रेट लाइन में यानी कि एडिशन होगा वो 180 डिग्री होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्वेश्चन के इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो AOM कितना दिया है हमारा 50 डिग्री, MON 2x डिग्री, NOB 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब साइड चेंज करेंगे 80 की तो 180 माइनस 80 तो 100 आएगा 2x 100। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई हमारी 50 और हमको निकालना क्या था MON की निकालें हम वैल्यू तो कितनी आएगी 2x मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 100 तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया हुआ था इन फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू OC फाइंड AOD प्लस COB। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो क्या हुआ ये राइट एंगल बना यानी कि ये कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया हमारा। अब सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड DOC 90 डिग्री तो हमारा AOD प्लस DOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसमें हमारे पास एक एंगल की वैल्यू दी हुई है DOC की 90 डिग्री तो हम उसको पुट करेंगे तो हमारा AOD प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 साइड चेंज कर देंगे हम तो साइन भी चेंज हो जाएगा तो AOD प्लस COB कितना आ जाएगा हमारा
90 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया इन फिगर 9A 9B एंड 9C एंड 9D AOB इज अ स्ट्रेट लाइन डिटरमाइन x। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम में हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फाइंड x की वैल्यू। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों एंगल्स का योग क्या होगा, सम क्या होगा 180 डिग्री। अब हम तीनों एंगल्स को एक एक करके पुट करेंगे तो x प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। साइड चेंज करेंगे 64 की तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 64 तो 2x इक्वल टू 116 आ जाएगा हमारा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 116 में 2 से डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58। सेकंड क्वेश्चन दिया था, सेकंड का डायग्राम दिया हुआ है हमको। तो अब इस डायग्राम में सबसे पहले हम AOB हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसमें हम तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे और कितना आएगा 180 डिग्री। देन वैल्यूज पुट करेंगे AOD की 2x, DOC की 2x एंड COB की x, तो हमारा 180 डिग्री इसका होगा। टोटल एंगल्स x क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 डिग्री अपॉन 6 तो कितना आ जाएगा 36। तो हमारी इसमें सेकंड में x की वैल्यू क्या आएगी 36। 19 का C नंबर थर्ड दिया हुआ था हमारा डायग्राम। तो डायग्राम में AOD x दिया हुआ है हमारा, DOC 3x माइनस 3 दिया हुआ है, COB 2x माइनस 5 दिया हुआ है। अब AOB क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये जो एंगल्स हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये सारे एंगल्स का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल AOD प्लस DOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। हम वैल्यूज पुट करेंगे, AOD की वैल्यू क्या है हमारी x, DOC की x माइनस 3, COB की 2x माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू और विदाउट x की वैल्यूज़ को हम करेंगे तो 4x माइनस 8 इक्वल टू 180 डिग्री। 8 की साइड चेंज करेंगे तो 180 प्लस 8 साइड चेंज करने पे साइन चेंज हो जाएगा, तो 180 प्लस 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 188। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 दी हुई है 4x है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 188 में 4 से डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 47। 19 का फोर्थ नंबर का डायग्राम हमको दिया हुआ है। 19 के फोर्थ नंबर के डायग्राम में भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। AOD क्या है 4x प्लस 30, DOC क्या है 5x माइनस 10 एंड COB 6x प्लस 40। सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है ये हमारी, तो जितने भी एंगल्स है सबका योग क्या होगा, सम क्या होगा 180 डिग्री। अब हम वैल्यू करेंगे AOD प्लस DOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। AOD की वैल्यू क्या है 40x प्लस 30, DOC की 5x माइनस 10, COB की 6x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू और विदाउट x की वैल्यू निकालेंगे तो 15x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 60 की हम साइड चेंज करेंगे तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, साइड चेंज हुई तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू 15x इक्वल टू कितना आया 120। x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 अपॉन 15 करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा डिवाइड हमारा 120 में 50 से 8 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8। 19 का सॉल्व हो गए हमारे चारों क्वेश्चंस। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर 10A एंड 10B डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x विच वुड मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको डायग्राम देखते हैं। तो AOC हमारा 7x प्लस 20, COB 3x दिया हुआ है। सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन देन AOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमारा। AOC की वैल्यू क्या दी हुई है 7x प्लस 20 एंड COB की वैल्यू 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। 20 की साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 180 माइनस 20 हो जाएगा। 10x इक्वल टू 160। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 160 डिवाइडेड बाई 10, तो x कितना आ जाएगा हमारा 60। हमको फाइंड क्या करना था
x की वैल्यू निकालनी थी, तो x कितना आ गया 16। ऐसे ही 20 के सेकेंड डायग्राम में देखेंगे हम, तो 20 का सेकेंड डायग्राम क्या दिया हुआ है हमारा, इसमें हमारा AOC x + 20 एंड COB 3x - 8। AOB is a straight line, then AOC plus COB is equal to 180 डिग्री। AOC की वैल्यू क्या दी हुई है x + 20, COB की वैल्यू 3x - 8 इक्वल टू 180। इसको आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x + 12 इक्वल टू 180। 12 की साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 180 - 12 तो 4x इक्वल टू 168। x की वैल्यू क्या जाएगी 168 डिवाइडेड बाय 4, कितने टाइम्स जाएगा 42 टाइम्स। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 42। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ था, इन फिगर 11 टू लाइन्स AB एंड CD intersect at O such that BOC is equal to 145 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। अब इसमें हमारा AB एंड CD क्या कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड हमको एक एंगल दिया हुआ है BOC 145 डिग्री, ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 145 डिग्री। देन फाइंड द रिमेनिंग एंगल। अब हमको रिमेनिंग एंगल्स बताने। सिंस लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे जो इंटरनल एंगल्स होंगे, एंगल COA इक्वल टू BOD, ऐसे ही हमारा COB एंगल किसके इक्वल होगा AOD के। तो हमने ये किए, COB इक्वल टू AOD, AOC इक्वल टू BOD। अब हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी AOB एंड C। अब हम इसमें देखते हैं, इसलिए हमने इसको लिया क्योंकि हमको क्वेश्चन में BOC की वैल्यू दी हुई है 145 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन ली हमने, तो AOC + COB इक्वल टू 180 डिग्री। देन AOC + 145, COB की वैल्यू हमने पुट की या BOC की इक्वल टू 180 डिग्री। AOC का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। तो हमारी AOC की वैल्यू आ गई 135, और हमारा इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इंटरनल एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो हमारा एंगल AOC इक्वल है BOD के, और AOC हमारा कितना आया 35 एंड BOC इक्वल है AOD के, तो AOD कितना आ जाएगा 145 डिग्री। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन फिगर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमको इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ किया। अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारे इंटरनल एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो क्या होगा एंगल POU इक्वल टू VOQ, और POU क्या दिया हुआ है हमारा x, तो यानी कि VOQ भी हो जाएगा हमारा x। एंगल UOS इक्वल टू एंगल ROP, SOQ क्या दिया हुआ है हमारा 2x दिया हुआ है, SOQ इक्वल टू ROP, और ROB क्या दिया हुआ है 3x, तो हमारा UOS कितना हो जाएगा 3x एंड ROP कितना हो जाएगा 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जिसमें हमने ये एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया, POQ, इसमें U एंड S। तो हमने कितना डायग्राम यूज़ किया, इतना डायग्राम यूज़ किया, जिसमें हमारा जितने एंगल POU, एंगल UOS, एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, POU की वैल्यू क्या है x, UOS की वैल्यू 3x जो कि हमारे इंटरनल एंगल्स के इक्वल के कारण आई। फिर SOQ की वैल्यू 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे 6x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6 एंड x की वैल्यू क्या आएगी 30। तो फाइंड क्या करना था क्वेश्चन 22 में x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फिगर लाइन AB एंड CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ AOC एंड COF। अब इसमें भी हमारी लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारा एंगल्स क्या क्या बराबर हो जाएंगे, AOC इक्वल टू
DOB, COF इक्वल टू EOD, एंगल FOB इक्वल टू EOA। और यहाँ पे हमको कुछ एंगल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, AOE बराबर 40 डिग्री, तो हमारा FOB बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। BOD 35 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा एंगल AOC कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम स्ट्रेट लाइन लेंगे AOB। अब स्ट्रेट लाइन लेंगे तो हमारे सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो AOE प्लस EOD प्लस DOB इक्वल टू 180 डिग्री। AOE की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 डिग्री। EOD x सपोज कर लिया हमने, देन DOB की वैल्यू 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 75 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 75 की साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो 180 माइनस 75 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। अब हमारे एंगल सारे आ जाएंगे, तो एंगल EOD बराबर कितना आ जाएगा, 105। यहाँ पे AOC इक्वल टू DOB इंटरसेक्टिंग एंगल्स हैं जो इक्वल हैं, 35 डिग्री के होंगे। COF EOD 105 डिग्री के होंगे इंटरसेक्ट एंगल। FOB EOA 40 डिग्री के होंगे, ये भी हमारे इंटरसेक्टिंग एंगल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन फिगर 14 लाइन ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द मेजर ऑफ AOC COF एंड DOE एंड BOF। अब इसमें भी इंटरसेक्टिंग एंगल्स हैं, तो हमारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमको जो फाइंड करने थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हमने लिखा। देन AOC इक्वल टू BOD इंटरसेक्टिंग एंगल, COF इक्वल टू DOE इंटरसेक्टिंग एंगल, FOB इक्वल टू EOA इंटरसेक्टिंग एंगल। यहाँ पे AOE इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है एंड BOD 55 डिग्री दिया हुआ है। अब हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम AOB को स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेंगे तो AOE प्लस EOD प्लस DOB इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा हमारा। AO की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री, EOD की वैल्यू x एंड DOB की 55। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। यानी कि हमारा एंगल कितना आ जाएगा, EOD बराबर 105 डिग्री। तो सारे एंगल्स जो हमको फाइंड करने थे, तो AOC बराबर 55 डिग्री, COF बराबर 105 डिग्री, DOE बराबर 105 डिग्री एंड BOF बराबर 20 डिग्री। ये हमारे एंगल्स के मेजरमेंट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है। इन फिगर 15 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ AOD रेशियो BOD इक्वल टू 4:5, फाइंड द एंगल्स। अब इसमें हमको रेशियो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन हमारा यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है और इसमें इंटरसेक्टिंग एंगल AOC बराबर DOB एंड AOD बराबर COB। तो हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। DOC स्ट्रेट लाइन लेंगे जिसमें हमारा DOA प्लस AOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। DOA क्या है हमारा, 4 रेशो में है तो 4x। BOD या AOC दोनों बराबर एंगल है हमारे, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 डिग्री। अब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 4x, तो x की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 80 डिग्री। 5x मल्टीप्लाई 20, 100 डिग्री। तो हमारे एंगल्स क्या आ जाएंगे, AOD 20 डिग्री, BOD 100 डिग्री, COB 20 डिग्री, AOC 100 डिग्री। ये हमारे एंगल्स फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन फिगर 16 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट M पे इंटरसेक्ट करिए जिसमें PM इज परपेंडिकुलर टू AB इफ D
एम बी इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड द एंगल ए बी सी एंड डी। अब हमको इसमें एंगल ए बी सी एंड डी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब डायग्राम में हम पी एम क्या है हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमारा डी दिया हुआ है तो डी की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, एंड डी एम बी इक्वल टू 20 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमको, ए बी सी एंड डी। अब हम इसमें इंटरसेक्टिंग एंगल्स रख लेंगे, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, देन एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ए एम बी को स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन लेने पे हमारा एंगल ए एम पी प्लस एंगल पी एम डी प्लस एंगल डी एम बी बराबर 180 डिग्री होगा, जिसमें हम ए एम पी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए एम पी की वैल्यू क्या है हमारी 90 डिग्री, पी एम डी की वैल्यू हमारी क्या है 6 एंड डी एम बी की वैल्यू 20 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी 70 डिग्री। अब यहाँ पे ए एम पी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री, पी एम डी सी हमारा क्या आया 70 डिग्री आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए एम सी इक्वल टू ए, जो कि इंटरसेक्टिंग है इसलिए बराबर होगा डी एम बी के, जो हमारा 20 डिग्री है। अब एंगल ए एम पी प्लस पी एम डी, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं हमारा बी बना रहे हैं। तो बी जब हमारा ए एम पी और पी एम डी से बन रहा है तो कितना वैल्यू पुट करेंगे 90 प्लस 70, तो हमारा कितना आ जाएगा 160 डिग्री। तो हमारी बी की वैल्यू क्या आएगी 160 डिग्री, तो हमारी ए की वैल्यू 20 डिग्री, बी की 160, सी की 70 एंड डी की 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें हमको दिया हुआ है, हमने डायग्राम में सबसे पहले पॉइंट्स लिए जिसमें बी डी ओ पी ए सी ये हमने पॉइंट लिए। अब सी ओ बी हमने कितना दिया हुआ है 180 डिग्री, ए ओ पी एक्स एंड पी ओ डी एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हेयर डायग्राम में अगर हम लेके चलें तो क्या होगा बी ओ सी ये वाला एंगल हमारा क्या होगा टोटल एंगल ए ओ पी इस एंगल के और पी ओ डी ये एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा एंगल बी ओ सी ये इक्वल किसके होगा एंगल डी ओ ए के, डी ओ ए के बराबर होगा। और हमारा एंगल डी ओ ए, अब इसमें दो एंगल्स हैं कौन कौन से ए ओ पी एंड पी ओ डी, तो हमारा ये बराबर होगा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो बी ओ सी बराबर ए ओ पी पी ओ डी। 138 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, वैल्यू स्पोर्ट करेंगे तो 138 डिग्री इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 138 में 2 से डिवाइड देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 69। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कि हमने कैसे एंगल्स की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।